नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। इंदौर और हीरापुर में खुलेंगे नए कोविड सेंटर। सीएम भूपेश बघेल ने इसके वर्चुअल निरीक्षण के बाद खोलने की दी मंजूरी। सीएम भूपेश बघेल ने चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ की बैठक। निजी अस्पतालों में कोरोना मरीज के लिए अधिकतम चार्ज 17,000 रुपए रोज हुआ तय। कोरोना के चलते प्रदेश में 24 घंटे में 107 लोगों की मौत, 13,000 के पार नए संक्रमित मामले मिले। प्राइवेट अस्पताल में 20% बेड हेल्थ स्कीम। प्रदेश में 60 प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना वार्ड बनाने की अनुमति। स्टेडियम को बनाया कोविड हॉस्पिटल। हालातों के चलते ट्रक बने शव। अस्पतालों के बाहर बेड के लिए इंतजार। पेशेंट के लिए लग रही है लंबी कतार। कलेक्टर ने राजधानी के 60 निजी अस्पतालों को किया। कोरोना के बीच खुशी की तस्वीर। पॉजिटिव गर्भवती का कराया प्रसव। शिशु की जांच रिपोर्ट नेगेटिव। नर्सों ने सेल्फी लेकर जताई खुशी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेश के लोक निर्माण और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सभी प्रदेशवासियों को कल से प्रारंभ होने वाले नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं प्रेरित की। उन्होंने देवी मां से सभी खुशहाली और सुख समृद्धि की प्रार्थना की है। उन्होंने इस नवरात्रि पर लोगों से अपने घरों में रहते हुए देवी मां के आराधना करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के देखते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं, वहीं कड़ाई से पालन करें, मास्क अनिवार्य रूप से पहने और साबुन और सैनिटाइजर से हाथ धोते रहें। सभी प्रदेशवासियों को कल नवरात्रि पर्व शुरू हो रहा है, उसकी बधाई और शुभकामना देता हूँ। चैत्र नवरात्रि का पर्व आदिशक्ति जगत जननी माता दुर्गा के शक्ति का आराधना पर्व है। माता दुर्गा से प्रणाम करते हुए आप सबके यशस्वी मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। साथ ही आप सबसे निवेदन भी करता हूँ कि कोरोना संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सावधानी बरतें। लक्षण दिखने पर टेस्ट करा लें, नहीं है तो भी टेस्ट कराएं। मास्क अनिवार्य रूप से पहनें, 2 गज की दूरी रखें, हाथ सैनिटाइजर करें। अफवाहों पर ध्यान न दें। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जीवन को स्वस्थ रखने के लिए निश्चित तौर पर वैक्सीन भी लगवाएं। कांकेर स्टेट के राज परिवार के युवराज सूर्य प्रताप देव का आज आकस्मिक निधन हो गया है। 35 वर्षीय के थे। अधिकतर शहरवासी उन्हें जॉली बाबा के नाम से जानते थे। बेहद सरल स्वभाव और लोगों से आत्मीयपन उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। उनके निधन की खबर किसी से आज पूरा शहर गमगीन माहौल में तब्दील हो गया है। बता दें कि सूर्य प्रताप देव की तबीयत सुबह 4:30 बजे अचानक खराब हो गई थी, जहां गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया है। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 लगातार बहुत ही तेजी गति से फैल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार कोविड के रोकथाम के लिए लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। जिला जांजगीर चांपा अंतर्गत नगर पंचायत शिवरी नारायण में मास्क चेकिंग कार कोविड नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने की स्थिति में पुलिस प्रशासन, नगर पंचायत और राजस्व की टीम द्वारा 126 लोगों पर अर्थदंड 26,000 रुपए किया गया है। इन सभी कार्यवाही में प्रशासन के कर्मचारियों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार की बात भी सामने आ रही है। अगर आज ऐसे दुकानदारों पर कड़ी कार्यवाही नहीं की जाती है तो दुकानदार का मनोबल बढ़ेगा और ऐसी स्थिति में कोविड से लड़ पाना असंभव हो जाएगा। आज शिवरी नारायण नगर पंचायत अंतर्गत पुलिस और प्रशासन की टीम द्वारा 172 लोगों पे जो मास्क नहीं पहने थे उन पे 172 लोगों पे 26,000 रुपये की जुर्माना अभिलोपित किया गया। साथ ही 2 दुकानदार कोविड नियमों का पालन नहीं किए तो उनके खिलाफ उनके दुकान को सील कर दिया गया है और एफआईआर किया जाए। कबीरधाम जिले के कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने जिले में कोरोना वायरस
के संक्रमण के नियंत्रण और रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक आपातकालीन गतिविधियों को छोड़कर रात्रि 8:30 बजे से प्रातः 7 बजे के बीच कबीरधाम जिले में आम जनता की आवाजाही कड़ाई से निषिद्ध रहेगी, अर्थात रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। रात्रिकालीन कर्फ्यू के लिए कलेक्टर शर्मा ने आदेश भी जारी कर दिया है। यह आदेश 12 अप्रैल से आगामी आदेश अन्यत्र प्रभावशील रहेगा। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने 11 अप्रैल से 19 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है, जिसे देखते हुए मनेंद्रगढ़ की पुलिस ने कमर कस ली है और मनेंद्रगढ़ के सभी चौराहों पर नाकेबंदी लगा दी गई है, जिससे कोई भी व्यक्ति आवागमन ना कर सके। मनेंद्रगढ़ क्षेत्र के नागरिकों ने भी शासन के निर्देश का पालन करते हुए दुकानें बंद रखी, जिससे कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोका जा सके। राजनांदगांव का मुख्यालय में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण रोग जिसमें कोरोना का वायरस फैलने का कारण लापरवाही नजर आ रही है। राजनांदगांव के गांधी समाधगृह में हो रहे कोविड टेस्ट में पूरे जिले के लोग टेस्ट कराने लगातार आ रहे हैं। साथ ही अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीज को भी पहले यही सबसे बीच कोरोना टेस्ट किया जा रहा है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग के चलते कोरोना फैलने का खतरा दिखाई पड़ रहा है। गांधी सभागृह में हो रहे टेस्ट में साफ कर्मचारियों की लापरवाही नजर आ रही है। एक ही किट में बार टेस्ट और खुले में टेस्ट के चलते कोरोना फैलने का खतरा दिखाई पड़ रहा है। इस तरह के आंखों देखने के बाद नगर के लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग इस तरह की लापरवाही कर रही है, जिससे कोरोना फैल रहा है। राजनांदगांव में कोरोना फैलने का कारण यही नजर आ रहा है। हाँ, क्या बोला गया आपको? पता नहीं कहाँ गया, तरुण आया था ना। नहीं है ना, वहाँ से लाते यूनाइटेड हॉस्पिटल में। हाँ। अभी कोरोना जांच के लिए गांधी सभागृह में आए हैं। अच्छा, तो क्या कहा जा रहा है कि मतलब पहले आप टेस्ट कराओ, पहले लाइन लगाओ। हाँ। लाइन लगा के फिर उसके बाद एंट्री कराएंगे। क्या आपको डर लग रहा है अंदर जाने में कि वहाँ पे इतने सारे लग रहा है, मतलब अभी क्या है, भीड़ बहुत है, तो अभी देख रहे कोई और हो। नहीं, वहाँ पे जो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है, जो इसके कारण आपको डर लग रहा है अंदर में जाने में कि काश उनके साथ में जाके आपको भी कोरोना हो सकता है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है, मुझे डर तो नहीं लग रहा है, बस अभी ले जाना है, जल्दी टेस्ट कराना है ना और एडमिट करना है पेशेंट को। रायपुर में कांग्रेस की बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए बड़ा खुलासा किया है। दरअसल कांग्रेस के संचार विभाग अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शैलेश नितिन त्रिवेदी का आरोप है कि पीएम केयर के नाम से धोखा हो रहा है। उनका कहना है कि 69 वॉलंटियर में 58 वॉलंटियर काम ही नहीं कर रहे हैं, तो वहीं वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी में फोन करने से वहां कोई फोन नहीं उठा रहा है और इस तरीके से जनता के धन का पीएम केयर फंड के नाम पर एकत्रित कर दुरुपयोग किया जा रहा है। आज की प्रदेश कांग्रेस की बैठक में ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि पीएम केयर फंड के नाम से देश से किस तरीके से धोखा हो रहा है। जो 69 वेंटिलेटर मिले हैं, उन 69 वेंटिलेटर में 58 वेंटिलेटर काम ही नहीं कर रहे हैं।
वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी में फोन करने से वहां कोई फोन नहीं उठा रहा है और इस तरीके से जनता के धन का पीएम केयर फंड के नाम पर एकत्रित करके दुरुपयोग किया गया। दुर्ग जिले में एक न्यूज चैनल के 30 वर्षीय युवा पत्रकार जितेंद्र साहू की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई, जिसको लेकर जिले के पत्रकारों में आज काफी आक्रोश देखने को मिला। वैक्सीन लगने में हो रही देरी और उम्र की बाध्यता को समाप्त करने के लिए प्रदेश पत्रकार यूनियन द्वारा आज दुर्ग कलेक्टर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपकर पत्रकारों के लिए आयु बाध्यता को समाप्त कर जल्द से जल्द कोवैक्सीन लगाने की अपनी मांग रखी, जिसमें दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने पत्रकार आश्वासित किया। पत्रकारों का साफ कहना था कि कोरोना काल के शुरुआती दौर से ही हर पत्रकार बंधु अपनी और अपने परिजनों की जान को जोखिम में डालकर कार्य कर रहा है, जबकि कोवैक्सीन सभी सरकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को लगाया जा चुका है, तो अभी तक पत्रकारों से इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ प्रदेश पत्रकार यूनियन छत्तीसगढ़ आज 30 तारीख को जो हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था, आज उस ज्ञापन के में क्या कार्रवाई हुआ और पूरे प्रदेश के पत्रकारों को निःशुल्क जो टीकाकरण की मांग हमने रखी थी उस पर क्या हुआ, इस विषय पर आज चर्चा करने आए थे। चूँकि हमारा एक पत्रकार साथी जो 30 वर्ष का था, जितेंद्र साहू, जिसकी मौत हुई थी, उस पर भी हमने कलेक्टर साहब से चर्चा करी कि जल्द से जल्द निःशुल्क सारे प्रदेश के पत्रकारों का टीकाकरण किया जाए। आज बहुत ही सबसे पहले दुखद विषय ये है कि हमारे पत्रकार साथी, युवा पत्रकार साथी जितेंद्र साहू जीतू जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने कलेक्टर महोदय से और एसपी साहब से मुलाकात की और सबसे पहला हमने जो बात और मांग जो रखी उनके सामने वो यही रखी थी कि जितेंद्र साहू जी के परिवार को तात्कालिक मदद जो कि जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में होती है उसके लिए कुछ किया जाए। उन्होंने बहुत ही सकारात्मक जवाब दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम तत्काल तहसीलदार को आदेशित कर रहे हैं और शाम के उपरांत प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश महासचिव जी को जानकारी दे देंगे, उनको तात्कालिक आर्थिक मदद पहुंच जाएगी। जिले में से कोविड-19 का दूसरा लॉकडाउन किया गया। प्रशासन द्वारा नियत समय शाम 6 बजे तक जिला मुख्यालय सहित सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों में पुलिस और प्रशासन की टीम दुकान बंद कराने निकल पड़े। व्यापारियों द्वारा स्वस्फूर्त अपनी अपनी दुकानें बंद किया। वहीं आने वाले लोगों को 21 अप्रैल 2021 तक पूर्ण लॉकडाउन के बारे में समझाइश देकर घर में रहने की हिदायत दी। ज्ञात हो कि इस बार कोरोना का कहर पूरे जिले में अपना पैर पसार चुका है। आपको बता दें कि अब तक जिले में 14,071 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसमें से 10,391 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। वहीं 3447 मरीजों का इलाज कोविड सेंटर में चल रहा है, जिस जिले में अब तक 179 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना की इस महामारी जैसी बीमारी को लगातार बढ़ते हुए देखकर कोरिया जिला के कलेक्टर ने लगाया 10 दिवसीय का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। बता दें कि कोरिया जिले में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या दिन पर दिन लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए कोरिया कलेक्टर SN राठौर ने संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। साथ ही पूर्ण बॉर्डर को सील भी कर दिया है, जिससे दूसरे राज्य से आने वाले व्यक्तियों को बिना परमिशन के बॉर्डर पार नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही चिरमिरी तहसीलदार विभोर यादव ने बताया कि संपूर्ण लॉकडाउन का पालन करना सभी को अनिवार्य है। साथ ही आए हुए गाइडलाइन का पालन करना भी सबसे जरूरी है। जो गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शिवहरी शहर में भी और पूरे कोरिया जिले के लिए कलेक्टर महोदय के द्वारा एक आदेश आया है कल कि 11 तारीख से 4/4/2021 से सायं 4 बजे से लेकर 19/4/2021 तक प्रातः 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और लगभग 20 पॉइंट में 20 बिंदुओं में गाइडलाइन जारी किए गए हैं। उस गाइडलाइन को हम पालन करना है। खबर मुंगेली से है, जहां एक बार फिर जिला कोरोना का हॉटस्पॉट बनने जा रहा है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में पॉजिटिव मरीज चिन्हित किए गए जा रहे हैं। बावजूद इसके जिला प्रशासन मौन साधे बड़े आपातकाल स्थिति के बनने का इंतजार कर रहा है। जहां मुंगेली जिले में नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 महज एक औपचारिकता के साथ मजाक बनी हुई है। मुंगेली जिले में कोरोना संक्रमण की आपात स्थिति से निपटने न तो सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं दी जा रही है और न ही वैक्सीनेशन सेंटरों में आम नागरिकों की भीड़ कंट्रोल करने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं जिले के कलेक्टर PS अल्मा ने सभी अधिकारियों से धारा 144 का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। अभी मैंने आपको कहा है कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है और 144 भी हमने लगाया है, उसका भी पालन नहीं हो रहा है। इसके संदर्भ में मैंने थाना प्रभारी और अनुभागीय दंडाधिकारी तहसीलदारों को उन्होंने कहा, CMO को कहा है कि आप लोग संयुक्त रूप से जाएं, देखें और आम पब्लिक को समझाई दें। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो वहाँ पर सख्ती से भी पालन करें। मगरलोड में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस तेजी से अपना पांव पसार रहा है, जिससे संक्रमण का शिकार हो रहे लोगों के द्वारा एहतियात बरतने के बावजूद बिगड़ते मौसम और उसमें से संक्रमण का काम आसान कर दिया गया है, जिससे 18 दिन में ही संक्रमितों की संख्या 150 से ऊपर चल रही है। लेकिन स्वास्थ्य केंद्र मगरलोड BMO ने विकास खंड में 13,560 एंटीजन टेस्ट और RT-PCR 10,617 टेस्ट हुए, जिसमें 2 लोग की जान भी जा चुकी है, जिसको देखते हुए BMO द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों में सावधानी बरतने और कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने की सलाह दी और टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें चरणबद्ध तरीके से कोरोना वैक्सीन लगाने की बात कही है। कितने समय से मतलब कर रहे सर टेस्ट आप सुबह से? अभी 10 बजे से। अभी कितना टाइम हुआ है? अभी वही 10 बजे के आसपास हो गई। 163। तो अभी तक यहाँ पे कितने लोग जांच करा चुके हैं मैम आपके स्वास्थ्य केंद्र में? हमारे स्वास्थ्य केंद्र में टोटल अभी 13,507 एंटीजन टेस्ट हुआ है और RT-PCR 10,617 और ट्रू नॉट 804। खबर धमतरी से है, जहां जनपद स्वास्थ्य सदस्य के द्वारा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने से युवक मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ महसूस हो रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत परसड्डी के आश्रित ग्राम नहरहिडी में रेत खदान को लेकर ग्रामीण बैठ रहे थे, जिसमें गडेश्वर सोनकर और ग्रामीण विकास समिति अध्यक्ष यशवंत निषाद और ग्रामीणों के द्वारा ग्रामीण सामाजिक बैठक रखा गया। कोरोना वायरस के नियमों की अवहेलना तो की और बैठक में लालजी टोडर को जाति सूचक गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की की गई, जिसकी सूचना पुलिस चौकी करेली बड़ी और उप पुलिस अधीक्षक कार्य धमतरी से दी गई, जिसमें जनपद सदस्य का कहना है कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। हमारे ग्राम में इसी लालजी टोडर जो समस्त ग्रामवासी को और गांव के प्रमुख और यहाँ की जितने जनप्रतिनिधि हैं
उसके ऊपर आरोप लगाते हुए एक पेपर में बाइट दिया है और वार्ड से चैट किया है कि यहाँ के ग्राम प्रमुखों ने ठेकेदार से मिली भगत करके कांग्रेस और भाजपा के जनप्रतिनिधियों द्वारा पैसा लेकर रेत खदान का संचालित कर रहा है करके। इसी संबंध में गांव में बैठक हुई कल। तो बैठक में उनसे जानकारी ली गई कि गांव के कौन प्रमुख लोग हैं और कौन जनप्रतिनिधि है जो पैसा लिया है। इसी संबंध में बात हुई है और कोई अन्य उसको गाली गलौच नहीं दिया है। उस रॉयल्टी को गांव के वार्ड हिसाब से जो रेम बनाने जाते थे वे फर्जी रॉयल्टी को पकड़े। संज्ञान में लेते हुए सारी बात ग्रामीण जनों तक आया, जिसका बैठक गांव में हुआ। सारी बात होने के बाद मैंने न्यूज़ में खबर डाल दी, जिस बात को लेकर ग्रामीण अध्यक्ष यशवंत निषाद ने गांव में कोविड-19 नियम का उल्लंघन करते हुए शाम 6 बजे के बाद भारी संख्या भीड़ में बैठक करवाया और मेरे घर में 15-20 लोगों को भेजकर मुझे बुलवाया गया और समाज में प्रताड़ित किया गया। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए भाटापारा में भी लॉकडाउन लगाया गया है। भाटापारा में 11 अप्रैल से लॉकडाउन लगाया गया है, जो 21 अप्रैल प्रातः 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। लॉकडाउन का पालन न करने वालों पर सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। कोरिया जिले में जैसे ही लॉकडाउन का आदेश जारी हुआ, वैसे ही खाद्य सामग्री और गुटखा पान मसाला की कालाबाजारी शुरू हो गई है। कोरिया जिले में जैसे ही लॉकडाउन का आदेश जारी हुआ, वैसे ही खाद्य सामग्री और गुटखा पान मसाला की कीमतें बढ़ने लगी है। इन सामानों में कालाबाजारी शुरू हो गई है। दुकानें की बात करें या फिर पान मसाला गुटखा की बात करें, अचानक इसके दाम आसमान छूने लगे हैं। सामानों की बढ़ते दामों की शिकायत शहर के तहसीलदार को जैसे ही लगी, तहसीलदार कालाबाजारी की रोकथाम के लिए टीम बनाकर बाजारों में घूमकर कार्यवाही करनी शुरू कर दी है। लगातार तहसीलदार एक दुकानों में जाकर सामानों की कीमत जानने लगे और साथ ही दुकानदार समय का फायदा उठाकर ज्यादा दामों में सामान बेच रहे हैं। ऐसे दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की गई। अभी चिरमिरी में सुबह से हमारी टीम लगी हुई है। हम लोगों ने बड़ी बाजार के पूरे जितने भी थोक विक्रेता होते हैं और जो रिटेलर किराना दुकान वाले पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आवश्यक वस्तुएं वही होती है। दाल चावल तेल की जो रेट है वो ज़्यादा ना बढ़ाया जाए। और डोमन हिल में और गोदरीपारा के कुछ क्षेत्रों में हम लोगों ने अभी कार्रवाई की है। इसके बाद अभी हल्दीवाड़ी में कार्रवाई जारी रहेगी हमारी। कटघोरा थाना अंतर्गत जड़ना चौकी थाना पसान थाना पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब गांजा तस्करी की सूचना पर नाकेबंदी की गई। पुलिस की पहली टीम ने फायरिंग करते जा रहे 4 तस्करों को 4 बोरी गांजा से भरे बोलेरो समेत दबोच लिया है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से कई सामान जब्त किए हैं। आरोपियों से पूछताछ में जानकारी मिली कि इसके मुख्य सरगना जांजगीर चांपा का वरुण चंद्रा और अनूपपुर बादा गांव का दौलत केवट होना बताया गया है। सूचना मिली थी कि अपना जो पसान वाला रास्ता है उसमें से उड़ीसा से लगातार गांजा की तस्करी किया जा रहा है। इस संबंध में एसपी सर से मार्गदर्शन मिलने पर एसपी सर के द्वारा लगातार पॉइंट किया गया था। जो एक महत्वपूर्ण नाम आया है वरुण चंद्रा, जो कि जयपुर निवासी है, इनके द्वारा इस कार्य में संलिप्त है। ये बरगढ़ से लोगों से गांजा लाने का काम करता है और यहाँ जो अनूपपुर का रहने वाला एक दौलत केवट करके आदमी है, उससे ये लोग देते हैं। इस प्रकार से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा अंतर्राज्यीय प्रकरण है। अंतर्राज्यीय गिरोह को पर्दाफाश करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है।
मसूरी क्षेत्र के नगर पंचायत मल्हार स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मल्हार क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिविटों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी बीच एक परिवार में कुछ लोगों की कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आई है। इसीलिए बचे सदस्यों ने कोविड टेस्ट कराने मल्हार स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां कोविड टेस्ट इंचार्ज चंचला बंजारा ने मरीजों से दुर्व्यवहार कर इलाज करने से मना कर दिया। साथ ही पैसे के बिना टेस्ट नहीं होने की बात कही गई। एक और शासन लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए हिदायत बरतने के लिए कह रही है, तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टर ही बिना मास्क के नजर आए। ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरह से मल्हार में कोरोना महामारी से निपटा जा सकेगा। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों पर चिकित्सा विशेषज्ञों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्वास्थ्य मंत्री श्री टीएस सिंहदेव, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग के अनेक चिकित्सा विशेषज्ञ मौजूद रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।